आए जो यहाँ कोटा का माहौल अलग था। यहाँ बच्चे आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले बहुत पहली बार, तो उस समय IIT पढ़ाना था। मेडिकल तो फिर भी आदमी थोड़ी हिम्मत करके पढ़ा लेता है, IIT पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यकीन मानो मैं 18 घंटे पढ़ता था। जब मैं रात को सोता भी था तो मेरी उंगली जो थी किताब के अंदर रहती थी, किताब में मेरी उंगली रहा करती थी, क्योंकि मैं जैसे मैं उठता था मैं तुरंत पढ़ने लग जाता था। क्योंकि IIT पढ़ाने का मतलब होता है, आप समझो, एक विषय के 1500 से 2000 सवाल करना, क्योंकि उसके बिना आप कर नहीं सकते। उसका ईश्वर ने प्रतिफल दिया, मेरी सैलरी ऐसे बढ़ी जैसे आपका 2 की पावर n का कोई फार्मूला पढ़ते हैं आपने बैक्टीरिया का, है ना, ऐसे मेरी सैलरी बढ़ी। 2 से 4, 4 से 16, 16 से फलाना दिमागा ऐसे बढ़ती चली। तो पहले मेरी सैलरी x अमाउंट थी, फिर वो 2x हो गई, फिर वो 2x का फला दिमागा करके, और मैंने जो था लाला जी का कर्जा 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर दे दिया। समझे? नीयत अच्छी थी, ये नहीं कि मेरे पे पैसा आगे मैं बदल जाऊंगा, नहीं। फिर मुझे गाड़ी मिली, मैंने 2010 के अंदर 13.5 लाख रुपए की गाड़ी ली। 13.5 लाख, तरक्की का पता नहीं लगा करता होता ना गाँव में। अरे यार इस पे तो कुछ भी नहीं था, जब से इसके लोन लेने कमाना चालू करा इसके तो बारे नहीं आ रहे हो। ऐसी कहानियां होती हैं कि नहीं होती? तो वो जो था वो 13.5 लाख रुपए गाड़ी थी, पूरे शहर में हर जगह हंगामा था। क्या लगे बताओ यार, ये तो छोड़ रहा है, कभी घमंड नहीं करा, विश्वास कीजिए। कैसा नहीं कि छोड़ लो, मैंने गाड़ी ले ली तुझे बिठाऊंगा नहीं, हट जाके देख बढ़िया चल रही। अब डर करके भगवान क्या करे, जो भी दे रहा है उसकी इज्जत रखना, जो भी आप दे रहे हो मुझे उसकी इज्जत रखना, ताकि हम जिस लायक हो। क्योंकि ऐसा है, ऊंचाई पे कितनी भी ऊंचाई पे बैठ जाओ कौवा ही रहेगा, गरुड़ ही रहेगा। तो आप ऊंचाई पर पहुंच तो जाते हो, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको अपने गुण भी तो ऐसे करने पड़ेंगे। क्यों भाई बच्चों? समय बदलता रहा, आज मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है, अभी 27.5 लाख की गाड़ी ली। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, गाड़ी ली है मैंने। ये बात बताने का पर्पस ये नहीं है, बताने का पर्पस ये कि हमारी वर्तमान स्थिति बदलते में समय नहीं लगता अगर हम मेहनत करते रहते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति बदलते हुए समय नहीं लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया, ना मैं कभी बीमार होने का मैंने नाटक करा, ना मैंने कभी अपने काम को हल्के में लिया। आज मैं चाहूँ तो संस्थान नहीं होगा तो भी मेरा काम चलेगा, लेकिन मैं आज भी 4 क्लास लेता हूँ, सुबह 6:45 को उठ के आता हूँ क्लास, चाहे लेट बनाओ 5-10 मिनट में, अलग बात है। आज भी मैं 6:45 में आता हूँ, शाम को 8-7:30 बजे तो मुझे देखो, मुझे तुम्हें कैंपस में अक्सर दिखाई देता हूँ। जो आदमी इतने काम करता है, संस्थान में पढ़ाई भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, आप सोचो उसके बावजूद भी वो इतना और खुश मिजाज रहता हूँ। मतलब बहुत कमी मेरे चेहरे में आपने शिकन या चिंता देखी होगी, हल्की दिख जाती है, क्योंकि हम इतने बड़े एक्टर तो है नहीं, कैसे छुपा लेंगे, और छुपाएं भी दुखी तो भी दिखना चाहिए, तभी तो सामने वाला पूछे आज कोई बात होगी क्या, अभी बहुत कुछ रहता था, कुछ बहुत नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रकृति को अच्छा रखते हुए, मेहनत ईमानदारी से काम करते हुए सारे काम कर सकते हैं। ये खर्चे वर्चे, पढ़ाइयाँ ये कोई खर्चे नहीं है। हम जैसे परेशान हो जाते हैं 50,000 की से 60,000, अरे अपने मामा से, अपनी बुआ से, अपनी मौसी से बोलो कि मेरे पे लगाओ पैसा, मैं करके दिखाऊंगा। क्यों चिंता करते हो आप? मैं दूंगा ना, लेकिन आप ईमानदारी से वादा करके कहो तब मजा है। कोई दिक्कत नहीं, दुनिया आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है, लेकिन आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर खुद के अंदर दम होना चाहिए। समझना, ये कर्जे वर्जे कुछ नहीं होते, सबके दिए जाएंगे, सब दिए जाते हैं। लेकिन आज अगर आप कामयाब हो गया तो छोटा काम कर लो, क्या बुराई है छोटा काम करने में, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आज मैं आसपास का हूँ, मुझे अच्छा माहौल मिल रहा है, मेरे अंदर कैलिबर है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो फिर काम चोरी, बेईमानी, इन सबको मत करो। काम चोरी बेईमानी केवल पैसे में नहीं हुआ करती, काम चोरी बेईमानी हर चीज में हुआ करती है ना बेटे। खैर ये तो मैंने ऐसी चर्चा हुई, माफी चाहूंगा, आपका समय खराब कर दिया। आइए पढ़ते हैं गुरु तो अधीन गति। लेकिन ये बात आप अच्छे से समझो, ये जो रोना रोकते रहता है ना, मेरी घर की आर्थिक स्थिति ये, मेरे साथ वो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, सबके साथ। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो परेशान नहीं है। अब सवाल ये कि आप अपना समय फालतू की व्यर्थ चर्चाओं में व्यर्थ करते हैं, या हम उस समस्या को समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ये हमें सोचना होता है। और आलस्य को बहुत दूर करना पड़ेगा। जीवन में अगर आपको आलस्य है तो बेकार है।
मेरी शादी हुई, पढ़ते पढ़ते हुए 5 दिन में हम शादी भी करके आए, गुरुद्वारा में शादी कर ली जयराम जी की, अपना सारा काम आसान हो गया। तो एक बात बता रहा हो जाता है 100 रुपये शादी निपटाई, चलो भाई मतलब शादी वैसे नहीं मैं बहुत घोड़ी चढ़ी ये करे जी, मैं 15 दिन की छुट्टी लूंगा जी, मैं फला जगह जाऊंगा जी। अरे नहीं भाई, काम पहले, जब मेरे पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तब तो ठीक है। पिक्चर में अच्छा लगता है कि जी दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया, लिमोजिन गाड़ी कर रही, तो पिक्चरों की बातें हैं, ये सब इसमें कुछ नहीं रखा। हम तो भारतवर्ष में बहुत गरीब देश में रह रहे हैं, हमें तो सिर्फ हमारे पास एजुकेशन का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा कौन सा धंधा है जो हम कर सकते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो? यहाँ किसान परेशान है, यहाँ साहूकार परेशान है, यहाँ तो हर आदमी परेशान है। एक गिने चुने 2-4 प्रोफेशन है, उन्हीं में आप पैसा कमा सकते हैं। गलत क्या होगा इसमें? यही एजुकेशन और कुछ नहीं, सिर्फ एजुकेशन। डॉक्टरी का 20 साल तक की गारंटी है, 20 साल तक आपका प्रोफेशन सेफ है। ये नोबेल प्रोफेशन 20 इयर्स तक सेफ है। आपको 20 साल तक कुछ भी कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, डॉक्टर की वैल्यू कभी कम होने वाली नहीं है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा मंडरा रहा है नौकरियों पे। जब सारा काम नौकरियों का कंप्यूटर से होगा, रोबोटिक्स से होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, तो फिर नौकरियां कहाँ होंगी? जिन लोगों ने कभी कैसेट भरने का, वीडियो फिल्म बनाने का, फोटो खींचने का धंधा अपनाया होगा, उनके धंधे खत्म नहीं हो गए, ऐसे तेजी से खत्म हुए। तो ये तो समय है, लेकिन आप इतने बढ़िया से फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, टफ है कंपटीशन, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि ना हो, क्योंकि आपके पढ़ाने वाले अच्छे, आपका सिस्टम बढ़िया, आप खुद बहुत बढ़िया, एक अनुशासनात्मक सिस्टम आपका चल रहा है। ये सिस्टम आखिरी दिन तक चला ले जाओगे, अपना काम हो जाएगा। बस फर्क है, ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे ज्यादा सोचते हैं, लापरवाहियां करते हैं, चीजें खराब हो जाती है। ये अपने को करना है। एक वस्तु को यूं